approximate ratio of 60 degree and 30 degree, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। देखिए बच्चे 45 ले लिए थे हम लोग, आज सोच रहे राइट एंगल। 60 और 30 के लिए लेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, इस साइड भी एक्स। लेट triangle ABC is an equilateral in which AB is equal to BC is equal to AC equal to X. We draw AD perpendicular to BC. AD perpendicular to BC. Therefore, BD is equal to DC is equal to X by 2. X by 2. And angle ADB equal to 90 degree. ADB equal to 90 degree. ADB is equal to 90 degree. Angle B is equal to 60 degree. And angle BAD is equal to half angle A is equal to half angle 60 equal to 30 degree. Angle B 60 degree. Angle A 30 degree. Each angle of equilateral triangle is 60 degree. Therefore, angle B is equal to half angle A 1 by 2 60 degree and 30 degree. AD is perpendicular. So AD is the angle biaxial of BAC. We call ABC a equilateral triangle. Now equilateral triangle convert into right triangle ADB, drawing AD perpendicular on BC. Therefore, angle BAD is equal to half angle A. Half angle A. Yani half into 60 degree. This means 30 degree. And angle B is equal to 60 degree. Now in right triangle. Now in right triangle ADB. AD is equal to under root AB square minus BD square. AB x square minus x by 2 का square is equal to x square minus x square by 4 under root 4 LCM x 4x square minus x square under root. Therefore, AD is equal to root 3x square by 4 under root 3 by 2x. AD is equal to निकल गया root 3 by 2x. Pythagoras theorem by Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. Now we find the angle 60 degree and 30 degree. Now in right triangle, ADB, angle B is equal to 60 degree. Where sine 60 degree is equal to P by H. 60 degree P हो गया AD by AB. Root 3 by 2x by x. X is cancelled is equal to root 3 by 2. Therefore,
साइन 60 इक्वल टू 3/2 आ गया। कॉस 60 डिग्री इक्वल टू बी बाई एक्स। बी हो गया आपका बी डी बाई ए बी डी एक्स बाई 2 इंटू बाई एक्स। एक्स इज कैंसिल 1/2 आ गया 1/2। चलो देखिए बच्चे, नाउ राइट एंगल ए डी बी। इस ट्रायंगल में हम लोग चल रहे हैं, एंगल 60 डिग्री के लिए निकालना है, तो 60 डिग्री का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है एडी, बता चुके हैं। एडी हो गया आपको पी परपेंडिकुलर आगे बी के लिए 60 डिग्री एंगल के लिए। हाइपोटेनस 90 डिग्री, ए डी बी 90 डिग्री है, इसलिए हाइपोटेनस हो गया ए बी, ई एक्स आ गया। तो पी बाई ए, ए डी बाई गया ए बी, ए डी निकला √3/2 एक्स, ए बी निकला एक्स, एक्स कैंसिल कट करके √3/2 बचा। देखो साइन 60 √3/2 आ गया। कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री के लिए बेस बाई हाइपोटेनस होता है। 60 डिग्री के लिए बेस हो गया बी डी और हाइपोटेनस हो गया ए बी। बी बाई एच, बी डी बाई ए बी, बी डी आपका x/2 और ए बी है एक्स, तो एक्स कैंसिल हो गया 1/2। तो कॉस 60 इक्वल आ गया 1/2। नाउ tan 60 डिग्री, tan का फॉर्मूला है पी बाई बी। तो इस टाइम राइट एंगल एडीबी में पी आ गया आपका एडी, तो किसी डी का पोजिशन पी है एडी, और बी आ गया बी डी बेस √3/2 एक्स बाई x/2, इसका √3/2 आ गया एक्स इंटू 2/x। एक्स कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल, तो √3 यहाँ पर डबल है, डबल डिवाइड है, इसलिए x/2 रेसिप्रोकल हो गया, तो 2/x आ गया। तो √3/2 इंटू 2 कट गया, एक्स कैंसिल हो गया, बच गया √3। तो tan 60 का रेट हो गया वैल्यू √3। कॉसेक 60 डिग्री जाएगा h/p, तो h हो गया आपका ए बी, p हो गया ए डी, ए बी हो गया एक्स बाई √3/2 इंटू एक्स। एक्स कैंसिल हो गया, डबल में 2 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 1 इंटू 2/√3। इसका तो हो गया 2/√3। ये हो गया कॉसेक, साइन का अपोजिट। सेक कॉस का अपोजिट होता है। सेक 60 का फॉर्मूला हो जाएगा h/b। h आ गया आपका ए बी, बी आ गया बी डी इक्वल टू x/2। मेल बताए हैं, जयपुर हो गया x/x इंटू 2, एक्स कैंसिल यानी 2 आ गया। कॉसेक सेक, कॉट आ गया, कॉट 60 डिग्री इक्वल टू b/b। बी आ गया बी डी और पी हो गया ए डी इक्वल टू बी डी x/2 है बाय ए डी आ गया √3/2 x इक्वल टू cos 60 डिग्री इक्वल टू x/2 इंटू 2/√3 x कैंसिल, 2 कैंसिल, बच गया 1/√3। अब हम लोग इसी ट्रायंगल में ए डी बी में राइट एंगल में एंगल बी ए डी के लिए चलेंगे, यानी 30 डिग्री के लिए। 4 एंगल बी ए डी 30 डिग्री, 60 डिग्री का क्लियर हो गया। अब नाउ इन ट्रायंगल ए डी बी में 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के लिए हो जाएगा पी हो जाएगा आपका बी डी x/2 हो जाएगा, बी हो जाएगा ए डी √3/2 x हो जाएगा, और ए बी है x
देखिए फोर इन राइट एंगल बीएडी में एंगल बीएडी के लिए 30 डिग्री सामने वाला साइड अब पकड़ हो जाएगा, बीडी अब पकड़ हो जाएगा x/2, बेस हो जाएगा AD √3/2x, हाइपोटेन्यूज 90 का पोजीशन हो गया AB। तो इसी ट्रायंगल में 60 के लिए POV चेंज हो गया। अब 60 के लिए P इतना था, अब 30 के लिए चेंज हो गया, ये हो गया P और ये हो गया B फॉर एंगल 30 के लिए। तो P इक्वल टू BD x/2, B इक्वल टू AD हो गया √3/2 और H हो गया AB इक्वल टू x। अब चलेंगे ना साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री होता है P/H। तो 30 के लिए P हो गया BD, H हो गया AB इक्वल टू BD x/2 है I इंटू x, x कैंसिल 1/2 आ गया, यानी साइन 30 का वैल्यू 1/2 आ गया। साइन 30 का 1/2 cos 30 B/H, B 30 के लिए हो जाएगा AD, H हो जाएगा AB, AD आ गया √3/2x इंटू बाई x, x कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा √3/2 इज साइन cos 30 के लिए हो गया, ये हो गया cos 30 के लिए √3/2, साइन 30 के लिए 1/2, tan 30, tan 30 के लिए आप आ जाएगा P/B, तो tan 30 के लिए P हो गया BD, B हो गया AD, तो P निकल गया x/2, AD निकल गया √3/2x, इसका हो जाएगा x/2 इंटू 2/√3x, x कैंसिल 2 कैंसिल, इसका तो हो गया 1/√3, 1/√3 आ गया। ये tan 30 का वैल्यू आ गया। अब cosec 30, cosec 30 इक्वल टू आ जाएगा h/p, तो h आ गया AB, p हो गया BD, h आपका आ गया x और x/2 आ गया x/2 इसका टू x इंटू 2 पर चला जाएगा, 2 कैंसिल, यानी cosec 30 का वैल्यू आ गया 2, sec 30 डिग्री, इसका आ जाएगा h/b, h हो गया AB, बेस हो जाएगा AD, x बाई √3/2 x इसका तो x बाई √3, 2 पर चला जाएगा बाई x कैंसिल, 2/√3 आ गया, ये आ गया sec 30 का वैल्यू। लास्ट हो गया cos 30, B/P, cos 30 के लिए हो जाएगा AD/BD, AD का वैल्यू है √3/2 x और BD है बाई x/2, cos 30 इसका तो आ गया √3/2 x इंटू 2/x, कैंसिल 2 कैंसिल, यानी आ गया इक्वल टू आ गया cos 30 डिग्री इक्वल टू आ गया √3।